हेलो एवरीवन। सो आज हम पढ़ेंगे ओरल मैनिफेस्टेशंस ऑफ एचआईवी और एड्स। इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक यूनिवर्सिटी एग्जाम्स के लिए। इनफैक्ट दिस ईयर 2025 दिसंबर में इसके ऊपर ऐसे क्यों आया था, ओरल मैनिफेस्टेशंस ऑफ एड्स करके। सो सिंपली देखो, हम लोग इसे ट्रिक्स के साथ पढ़ेंगे सो विल नेवर फॉरगेट इन एग्जाम्स। एचआईवी में क्या होता है ना, इम्यूनिटी कम हो जाती है। इसकी वजह से ना माउथ के अंदर इन्फेक्शंस, अल्सर्स, ट्यूमर्स ज़्यादा इजीली डेवलप हो जाते हैं। सो इतना याद रखो, 3 ग्रुप्स हैं, 3 कहानियाँ हैं। पहला ग्रुप, पहली कहानी। ग्रुप 1 में वो आते हैं जो स्ट्रांगली एसोसिएटेड विद एचआईवी, मतलब पक्का पक्का एचआईवी में दिखेंगे। ग्रुप 2 में वो आते हैं जो लेस कॉमनली एसोसिएटेड विद एचआईवी इन्फेक्शन के साथ होते हैं, और इसके अंदर ये वाले जो लीजन्स होते हैं वो एचआईवी में भी दिखेंगे और नॉन एचआईवी पेशेंट्स में भी दिख सकते हैं। और ग्रुप 3 वाले ना एकदम एडवांस्ड एचआईवी के स्टेज में दिखते हैं। सो पहले हम देखेंगे ग्रुप 1। इसके अंदर आता है कैंडिडियासिस। इसके अंदर दो है, इरिथेमेटस कैंडिडियासिस एंड सूडोमेम्ब्रानस कैंडिडियासिस। इसमें रेड पैचेस दिखते हैं, इसमें वाइट पैचेस। पेरिल्यूकोप्लेकिया। फिर आता है आपका कापोसी सार्कोमा, नॉन हॉजकिंस लिम्फोमा, पेरियोडोंटल डिजीजेस। इसमें 3 है, लीनियर जिंजाइवल इरिथेमा। इसमें रेड बैंड दिखता है जिंजाइवा के ऊपर। निक्रोटाइजिंग अल्सरेटिव जिंजाइवाइटिस, निक्रोटाइजिंग अल्सरेटिव पेरियोडोंटाइटिस। जिंजाइवा का इन्फेक्शन, सपोर्टिंग स्ट्रक्चर्स का इन्फ्लेमेशन। सो इसकी ट्रिक है, देखो। एक थी परी, उसका एक कापोसी नाम का नौकर था। सो परी ने नौकर कापोसी से कैंडी मांगी। कैंडी फ्लॉस तो सबको पता है, इसे हिंदी में बोलते हैं बुड्ढी के बाद। सो हेयर लाइक से आप वो याद रख सकते हो। सो परी से याद रखो पेरिडोंटल डिसीज, नौकर से नॉन हॉजकिंस लिम्फोमा, कापोसी से कापोसी सार्कोमा, कैंडी से कैंडिडियासिस और हेयर लाइक से हेरी ल्यूकोप्लेकिया। इसमें 3 आते हैं, लीनियर जिंजाइवल इरिथेमा, निक्रोटाइजिंग अल्सरेटिव जिंजाइवाइटिस एंड अल्सरेटिव पेरिडोंटाइटिस। फिर आता है आपको कैंडिडियासिस में 2 आते हैं, इरिथेमेटस एंड सूडोमेम्ब्रानस। ठीक है। फिर आते हैं ग्रुप 2। ग्रुप 2 में आते हैं बैक्टीरियल इन्फेक्शंस, माइकोबैक्टीरियम एवियम इंटरसेलुलर एंड माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। मिलानोटिक हाइपरपिगमेंटेशन, देखो इसमें मिलानिन का प्रोडक्शन बढ़ जाता है, इसलिए पिगमेंटेशन भी बढ़ जाता है। ठीक है। इसमें भी अल्सर हो जाते हैं, स्टोमेटाइटिस, माउथ इन्फ्लामेशन होता है। सो माय अविनाश टीबी से काला पड़ गया एंड उसका मुंह गल गया बेचारे का। माय से माइकोबैक्टीरियम एवियम इंटरसेलुलर, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, काला पड़ गया मतलब मिलानोटिक हाइपरपिगमेंटेशन हो गया एंड मुंह गल गया, मतलब उसके मुंह के अंदर निक्रोटाइजिंग अल्सरेटिव स्टोमेटाइटिस हो गया। बी, या फिर आप BMN करके भी याद रख सकते हो। भाई मुझे नंबर चाहिए, क्या भाई मुझे नंबर चाहिए, BMN करके भी याद रख सकते हो। फिर आते हैं ग्रुप 3 के ऊपर, या एडवांस HIV में दिखते हैं। फर्स्ट है बैक्टीरियल, देखो ये बहुत ड्रामेटिक ग्रुप है, बहुत ड्रामा हो रहा है इस ग्रुप में। बैक्टीरियल इन्फेक्शंस हो रहे हैं, ड्रग्स की रिएक्शन हो रही है, न्यूरोलॉजिकल डिस्टर्बेंसेस हो रहे हैं, रिकरेंट एप्थोस्टोमेटाइटिस हो रहा है। सो बैक्टीरियल इन्फेक्शंस में आता है एक्टिनोमाइकोसिस इजराइली, ई कोलाई एंड कैट स्क्रैच डिसीज। इसे आप कैसे याद रखोगे, बहुत ड्रामेबाज ग्रुप है, मैंने आपको बोला। एक एक्टर था, उसकी ई कोलाई नामक एक कैट थी। एक्टिनोमाइकोसिस, ई कोलाई एंड कैट स्क्रैच डिसीज, ये आते हैं आपके बैक्टीरियल में। फिर उसने उसको ड्रग्स दी, तो ड्रग्स की रिएक्शन हो गई, अल्सर्स हो गए, इरिथेमा मल्टीफॉर्म में हो गया, ये एक रिएक्शन है। ठीक है। इसके ऊपर भी LAQ पूछा गया है यूनिवर्सिटी एग्जाम में प्रीवियस ईयर में। सो इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक अगेन। सो ड्रग्स दी, फिर उसकी नर्व्स भी हिल गई भैया। आपको 3rd ईयर में नर्व्स के ऊपर बहुत इंपॉर्टेंट 2 क्वेश्चन है, फेशियल पैल्सी दैट इज़ बेल्स पैल्सी एंड ट्राइजेमिनल न्यूरैल्जिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, दोनों के ऊपर 2025 में क्वेश्चंस आ चुके हैं अभी दिसंबर में। सो ये दोनों टॉपिक पे बहुत इंपॉर्टेंट है। सो इसकी ट्रिक्स देखते हैं। एक्टर ई कोलाई नामक कैट थी उसने उसको ड्रग्स दी तो अल्सर्स हो गए, रिएक्शन इरिथेमा मल्टीफॉर्म में हो गया, उसकी नर्व्स हिल गई भैया। नर्व्स हिल गए तो फेशियल पाल्सी, ट्राइजेमाइनल न्यूरैल्जिया, और उसके मुंह में बार बार छाले आने लग गए, मतलब रिकरेंट एप्थस स्टोमेटाइटिस। इसमें क्या होता है ना, रिकरेंट अल्सर्स दिखते हैं, बार बार अल्सर्स आते हैं। सो रिकरेंट एप्थस स्टोमेटाइटिस, इसके ऊपर भी LAQ आया हुआ है। अगेन दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, एक ही बार आया है LAQ उसके ऊपर, बट आप उसे छोड़ नहीं सकते, अगर आया है तो उसे पढ़ना ही पड़ेगा। सो ये हो गई इनकी ट्रिक। पहली ट्रिक देखिए क्या थी, परी ने नौकर कापोसी से कैंडी मांगी, हेयर लाइक कैंडी। फिर आ गए माय अविनाश टीबी से काला पड़ गया,
मेलानोटिक हाइपरपिगमेंटेशन एंड बेचारे का मुंह गल गया, निक्रोटाइजिंग अल्सरेटिव जिंजाइटिस, स्टोमेटाइटिस। सो BMN करके आप इसे याद रख सकते हो। भाई मुझे नंबर चाहिए, भाई मुझे नंबर चाहिए। फिर आ गया ग्रुप 3, ड्रामेटिक ग्रुप है बहुत ज़्यादा। एक्टर थी, उसकी इकोलाई कैट थी, उसने उसको ड्रग्स दे दिए तो उसके नर्व्स भी हिल गए एंड बेचारे को बार बार छाले होने लग गए। सो ये बहुत सिंपल ट्रिक में मैंने आपको समझाया है। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको स्किप मत करना। इसके ऊपर भी क्वेश्चंस आता है और इसके अंदर जो लीजन्स आए वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ओरल कैंडिडियासिस के ऊपर LAQ आया हुआ है प्रीवियस ईयर में। फिर आपका ल्यूकोप्लेकिया के ऊपर भी क्वेश्चन है। फिर फेशियल पैल्सी, बेल्स पाल्सी और ट्राइजोमाइनल न्यूरल्जिया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। देन आपका ये रिकरेंट एप्थोस्टोमेटाइटिस, एक बार ही LAQ आया है बट इट इज़ इंपॉर्टेंट टॉपिक, और इसके ऊपर भी LAQ है, इरिथमा मल्टीफॉर्म है। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सो दिस वाज द ओरल मैनिफेस्टेशंस ऑफ HIV और एड्स, सिंपल ट्रिक्स के साथ। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है यूनिवर्सिटी एग्जाम्स के लिए। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगे तो लाइक करना, शेयर करना अपने वीडियोस फ्रेंड्स के साथ, और सब्सक्राइब ज़रूर करना।